Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel, which is the Chem Squad by Anshul Arora. And I hope you're liking the videos of chemistry. हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री बहुत तरीके से पढ़ते हैं भैया, बिल्कुल लॉजिक से, बिल्कुल अच्छे से बात करते हैं, धीरे धीरे फन वे में समझने की कोशिश करते हैं. एंड यहाँ पे केमिस्ट्री बोरिंग नहीं होती, केमिस्ट्री इरिटेटिंग नहीं होती, यहाँ पे केमिस्ट्री फन होती है, यहाँ पे केमिस्ट्री एंगेजिंग होती है. तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियोज़ को, प्लीज़ कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करवाओ सबसे, और मेरे को बहुत सारा प्यार देते रहो ताकि मैं और वीडियोस बनाती रहूँ. और जिन्होंने अभी तक बहुत सारी वीडियोस चेकआउट नहीं करी है, जाओ चेकआउट करो, बहुत बढ़िया वीडियोस है, मज़ा आ जाएगा. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में आगे की बातों की. हमने रेजोनेंस में काफ़ी कहानियाँ पढ़ ली हैं, हमें समझ आ गया रेजोनेंस क्या होता है, हमें समझ आ गया रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, हमें समझ आ गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हाइब्रिड क्या होते हैं, कौन एग्जिस्ट करता है कौन नहीं करता, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, सब कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने तक आ गए अपन को. ये सब गेम तो बढ़िया खेल रहे हैं हम. अब हम बात करते हैं कि प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट क्या है, क्योंकि ये समझ आएगा तभी तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पे पहुंचेंगे. तो क्या मैम हमें ये रटना पड़ेगा? नहीं यार, ऐसे कैसे रटवा देंगे यार, बातें करेंगे बढ़िया बढ़िया सी. प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट की कहानी थोड़ी सी समझनी चालू करते हैं. चालू करें. प्लस आर इफेक्ट कौन दिखाते हैं? प्लस आर शब्द, जैसे प्लस आई क्या था कि वाया सिग्मा बॉन्ड्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो उस ग्रुप या उस चीज को हम बोलते हैं कि वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि वो वाया सिग्मा बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद से दूर कर रहा है तो उस पर कुछ पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए प्लस आई इफेक्ट. और वाया सिग्मा बॉन्ड्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है टग ऑफ वॉर, तो वो उस पर नेगेटिव ला रहा है, इसलिए वो माइनस आई इफेक्ट. लेकिन रेजोनेंस में हमने ये चीज देखी कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स का गेम नहीं है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का गेम है. तो प्लस आर इफेक्ट क्या होगा? प्लस आर इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, दे रहे हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं वाया रेजोनेंस, उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं कि वो प्लस आर वाले ग्रुप हैं, वो प्लस आर वाले लोग हैं. और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहे हैं वाया रेजोनेंस, वो कौन से होंगे भैया? उनको देख के बोलेंगे कि आप माइनस आर वाले हो. अब प्लस आर वाले कौन होंगे, माइनस आर वाले कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे कौन कौन रहा था, कभी चेन में कभी रिंग में, किस किस की इतनी हैसियत थी कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पा रहा था? हमने देखा जिस पे नेगेटिव है या जहां लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बांट रहे हैं, चाहे चेन के साथ लगा दो चाहे रिंग के साथ लगा दो, राइट. जैसे NH2 ग्रुप, यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, NR2 नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, OR ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, OH ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, O माइनस, नम नम नम, और कौन सा होगा? F, मतलब सारे हैलोजेंस. और कौन देंगे वाया रेजोनेंस? जिन जिन पे भी लोन पेयर है यार, NH माइनस, CH2 माइनस, ये सब लोग या नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देंगे. अब कौन ज्यादा कौन कम वो सीखेंगे, पर पहले ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाते हैं, राइट. माइनस आर इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, और हमने ना इनमें बड़े इंटरेस्टिंग लोग नोटिस करे थे लास्ट वीडियो में कि जैसे CN है, ये नाइट्रोजन इससे खींचता है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता है, फिर ये आगे के पाई इलेक्ट्रॉन्स को बोलता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो. ऐसे ही होता है. तो ऐसे लोग बहुत क्लियरली हम इसको समझ सकते हैं ऐसे कि ऐसे लोग जिनमें हमें ऐसा सा कुछ दिखे जहाँ पे B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज़्यादा है, जब ऐसे ग्रुप को हम किन्हीं के साथ जोड़ेंगे जहाँ पाई बॉन्ड्स वगैरह है, तो ये बॉन्ड टूट के B इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर लेगा, A पे प्लस आएगा और वो ऑल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. जैसे NO2, जैसे CHO, जैसे COOH, जैसे CONH2, COCl, इन्हीं के भाई बहन C ट्रिपल बॉन्ड N, इन सब का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाया रेजोनेंस खींचना. और हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये बेचारे जिनके साथ जुड़े हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले जा रहे हैं, तो इन पे पॉजिटिव आ रहा है, फिर ये साथ वाले को बोल रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे, तो ये माइनस आर वाले हो गए. लॉजिकली सॉर्ट हो गया. गेम समझ आई? बिल्कुल समझ आई अच्छे से.
ठीक है जी, सुनो, अब थोड़े से अगर पाप किए हुए पहले के तो वो धोने हैं, अगर नहीं किए हुए तो नई चीजें सीखोगे। देखो जी, NO2 का माइनस आई इफेक्ट भी होता है और माइनस आर इफेक्ट भी होता है। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि NO2 ग्रुप इंडक्टिव सिग्मा बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है वाया इंडक्टिव, और वो रेजोनेंस से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच पा रहा है। कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन बेचारा जो की एलिमेंट है हमारा वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले जाएगा, इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये साथ वाले डबल बॉन्ड को बोलेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स दे। तो NO2 के पास माइनस आई इफेक्ट भी है, माइनस आर इफेक्ट भी है। तो मैम NH3 प्लस अगर मैंने कहीं जोड़ दिया NH3 प्लस, तो ये भी तो ले सकता है ऑल्टरनेट अगर बैठा है, तो इसका भी तो माइनस आई माइनस आर इफेक्ट होना चाहिए। माइनस आई ये पढ़ लिया हमने, ठीक है, मान गया माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन पे साक्षात पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा ही खींचेगा अपनी तरफ। ठीक, उसको पसंद नहीं है ना खुद पे पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। हम मान रहे हैं माइनस आई इफेक्ट है, इसमें माइनस आर क्यों नहीं पढ़ते हम? NH3 प्लस है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, मैंने उसको अल्टरनेट लगा दिया डबल बॉन्ड के, दे ना डबल बॉन्ड उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जाना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉन रीजन टू लोअर इलेक्ट्रॉन रीजन। क्यों नहीं कह रहे आप? क्यों कह रहे हो कि इट हैज ओनली माइनस आई? क्यों भैया, काय को, क्यों वाई काय को चल रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? ध्यान से देखिएगा, ये जो नाइट्रोजन है ये कितने बॉन्ड बना के बैठा है, देखो बेचारे की शक्ल, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। ये नाइट्रोजन ऑलरेडी चार बॉन्ड बना के बैठा है ऑलरेडी। अगर तुमने ये कर दिया, तुम नाइट्रोजन को कह रहे हो भाई 5 बॉन्ड बना, 5, वो कहेगा अच्छा इस जन्म में तो बना ही देंगे। कैसे बनाएगा यार, वो बना ही नहीं सकता, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी तो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने के लिए। मैंने माना रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स फुदक रहे हैं यहाँ से वहां, कैसे फुदक पा रहे हैं? क्योंकि पैरेलल p ऑर्बिटल्स है ना, और अगर इसका p ऑर्बिटल खाली होगा तभी तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फुदक के आएंगे, तभी आएंगे ना, खाली तो हो, कहाँ है कोई ऑर्बिटल खाली? फिर तुम बोलोगे मैम डी, अरे डी कैसे होगा यार, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, अगर वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो वो 5 बॉन्ड बना कैसे लेगा, और उसके पास डी वी कहाँ से आ जाएगा, सेकंड पीरियड का यार, तो उसके पास खाली पी ही नहीं है। तो इसलिए NO2 माइनस आर से भी खींच पा रहा है, माइनस आई से भी, क्योंकि इसको ये ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले जा रहा है, उसके पास अब ऑर्बिटल आ गया है खाली, उसके p ऑर्बिटल ने ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड किया हुआ था, बिल्कुल सही, ये पाई बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन्स गए ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल में, इसका p ऑर्बिटल ठन ठन गोपाल खाली, तो इधर वाले कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना सकता है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स फुदक के आ सकते हैं। पर नीचे वाला नाइट्रोजन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, वो कैसे करेगा यार, कर ही नहीं पाएगा। इस वजह से NH3 प्लस का सिर्फ माइनस आई पढ़ते हो। देखो ये तुम्हारे रट्टे हैं मुझे पता है, लेकिन इनके पीछे का लॉजिक देना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं दे रही हूँ। गेम समझ आई? अब अगली बात पे चलते हैं। और क्या दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं जब भी किसी की वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, तो क्या लगता है कि यार थोड़ा सा और बता देता कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो रिकॉर्डेड वीडियो होती है और तुम वो क्यों वाई काय को पूछ नहीं पाते हो। तो जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भी लगता था कि क्यों वाई काय को तो बता देते, तो मुझे पता है नेक्स्ट क्यों क्या है। नेक्स्ट चीज है कि क्या हर ग्रुप जो माइनस आर दिखाता है वो माइनस आई भी दिखाता है, और क्या हर ग्रुप जो प्लस आर दिखाता है वो प्लस आई दिखाता है नेसेसरीली? क्या हर ग्रुप जो माइनस आई दिखा रहा है वो माइनस आर दिखा रहा है एंड वाइस वर्सा? और क्या हर ग्रुप जो माइनस प्लस आई दिखा रहा है वो प्लस आर दिखा रहा है एंड वाइस वर्सा? ये क्वेश्चंस चलते हैं दिमाग में, क्योंकि रट के बैठना पड़ता है। तो इनके आंसर्स देखे थोड़े से, समझे? ठीक है, OH NH2 हैलोजेंस की शक्ल अगर हम देखें एक चेन है उसके साथ OH लगा दिया, ठीक। तो अगर मैं वाया सिग्मा बॉन्ड सोचूं, टग ऑफ वॉर, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, उसका माइनस आई इफेक्ट होता है, ऐसे ही NH2 का, ऐसे ही हैलोजेंस का। पर अगर मैं इनके साथ ऑल्टरनेट पे
पाई इलेक्ट्रॉन्स लगा दूं तो ऑक्सीजन कह रहा है भाई मेरे पास लोन पेयर है, रुक जा। रेजोनेंस के थ्रू तो मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर होता है। तो क्या ये जरूरी है कि हर ग्रुप जिसका माइनस आई इफेक्ट है उसका माइनस आर इफेक्ट भी हो? स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं ना, असर्शन रीजन आते हैं ना, किन पे बेस्ड होते हैं ऐसे क्वेश्चंस? ऐसे क्वेश्चंस लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। रटने वाली चीजें तो सब रट के बैठे हैं। देखो लॉजिक, लॉजिक क्या है कि यार वो गेम रेजोनेंस से इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, वो देगा रेजोनेंस के थ्रू, पर वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींच क्यों पा रहा है? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो की एलिमेंट की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचे। अगर एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, कार्बन बैठा है, ऑक्सीजन बैठा है, कौन खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखो कैसे चो टाइप का है। वाया सिग्मा बॉन्ड्स बुरा तो बन रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है, पर रॉबिनहुड टाइप का भी है, वाया पाई बॉन्ड्स दे भी रहा है कि जा ऐश कर। तो इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, बट इसका प्लस आर इफेक्ट होता है। तो ये ग्रुप्स का इंडक्टिव के थ्रू माइनस आई है, पर रेजोनेंस के थ्रू प्लस आर इफेक्ट है। बिल्कुल है। आगे की बात देखते हैं। ये O माइनस NH माइनस, मैम रेजोनेंस तो समझ आ गया, आ गया। O पे माइनस है, नेगेटिव ऑल्टरनेट टू डबल बॉन्ड बिल्कुल देगा, फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉन टू लोअर इलेक्ट्रॉन। ये माइनस आर सॉरी प्लस आर दिखाते हैं, और ये वाले ग्रुप्स प्लस आई भी दिखाते हैं ना। इन पे इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोपी पड़ी है हमने, इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोपी पड़ी है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। रेफर टू द इंडक्टिव इफेक्ट वीडियो इफ यू हैव अ स्लाइट डाउट ऑल्सो, वहां सब कुछ समझाया हुआ है बिल्कुल क्लियरली। तो ये प्लस आई भी दिखाते हैं। तो देखो क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग प्लस आर दिखा रहे हैं वो प्लस आई भी दिखा रहे हैं? हाँ, पर क्या ऐसा हमेशा होता है? पता नहीं भैया, देख के बताते हैं ग्रुप्स। ऐसे नहीं बात कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि OH लगा हो, NH2 लगा हो, जो प्लस आर तो दिखा रहे हैं, प्लस माइनस आई दिखा रहे हैं, है ना। तो हम नेसेसरीली नहीं बोल सकते कि हर प्लस आर वाला ग्रुप ना पक्का प्लस आई दिखाता है, पक्का वो हमेशा ही डोनेटिंग होता है, रेजोनेंस के थ्रू भी, इंडक्टिव के थ्रू भी। अपन को नहीं पता भैया, ग्रुप दिखा दो, उसकी शक्ल देखेंगे, बता देंगे। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई। और इन लोगों की शक्ल देखो, NO2, CN, CHO, COOH, इनकी शक्ल क्या बोलती है? इनकी शक्ल अगर ध्यान से हम देखें, बहुत ही ध्यान से अगर हम देखें, तो हम क्या समझेंगे यहाँ से? कुछ इंटरेस्टिंग, कि ये लोग माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। की एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे, डन इन दैट वीडियो। क्या दिखाते हैं, प्लस आर या माइनस आर? वाया रेजोनेंस भी। तो कोई भी चीज नेसेसरी कैसे बोल सकते हैं हम? आप हमें ग्रुप लिख के दो, हम उसकी शक्ल देख के बताएंगे कि ये रेजोनेंस से क्या करेगा, और हम उसकी शक्ल देख के बताएंगे कि ये इंडक्टिव से क्या करेगा। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ सिग्मा वाला इफेक्ट ना, इट्स वाया सिग्मा बॉन्ड्स, जबकि रेजोनेंस का लेना देना पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से। तो नेसेसरी कंडीशन तो हर प्लस आर वाला प्लस आई होता है? नहीं। हर माइनस प्लस आई वाला प्लस आर होता है? डिपेंड करता है क्या दिया हुआ आपको। ठीक है जी, आई होप ये वाली वीडियो में जो भी बोला है वो समझ आया होगा। ये थोड़े से बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश है। अगर समझ आ चुका है, पहले ही आता है ये सब, तो बढ़िया है, 1.5x पे देखो, बढ़िया रिविजन हो जाएगी। और अगर नई चीजें सीख रहे हो तो बस हेल्प कर दी मैंने। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। थोड़े से काम है तुम्हारे, देखो मैक्सिमम तो मैं ही खेल रही हूँ, मेहनत तो कर ही रही हूँ ना, वीडियोस तो बना ही रही हूँ। तो तुम्हें बस तो ऐसा करना है कि अगर पसंद आ जाए तो कमेंट कर दो, और भैया सब्सक्राइब कर दो, आसपास वालों से करा दो, मुझे भी खुशियां मिल जाए, तुम्हें भी खुशियां मिल जाए, सबका विन विन चल रहा है। ठीक है, चलो मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली बातों के साथ।